नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ 12। तो मैं हूं ऋषभ सक्सेना। वक्त तो चला है मध्य प्रदेश बुलेटिन का। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात होगी बजाक की, जहां जनपद पंचायत ने हर घर स्वच्छता हर घर तिरंगा रैली से स्वच्छता व देशभक्ति का संदेश दिया। इसके साथ ही बात होगी पन्ना की, जहां लमतरा गांव में जमीन विवाद में बुजुर्ग की कुल्हाड़ी डंडों से हत्या के 5 आरोपी नामजद। ऐसी तमाम खबरों की विस्तार चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। बजाक में राज्य स्वच्छ भारत मिशन के निर्देशानुसार हर घर स्वच्छता हर घर तिरंगा अभियान के तहत जनपद पंचायत के नेतृत्व में जनपद स्तरीय विशाल तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत शाम 4:30 बजे जनपद कार्यालय से हुई, जो मुख्य बाजार होते हुए थाने के सामने तक पहुंची। इस भव्य यात्रा में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी अनिल राठौर, सीओ मुंशीलाल धुर्वे, जनपद अध्यक्ष फूलकली बाई, उपाध्यक्ष राधेश्याम कुशराम, सहायक यंत्री बीर सिंह तिलगाम सहित जनपद पंचायत के सभी अधिकारी कर्मचारी, ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक, मोबिलाइजर, उपयंत्री आदि शामिल हुए। जिला पंचायत सीओ ने हाथों में तिरंगा लेकर रैली का नेतृत्व किया। प्रतिभागियों ने हर घर तिरंगा हर घर स्वच्छता के नारों के साथ नगरवासियों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया और देश प्रेम का संदेश दिया। यह अभियान 8 अगस्त से 15 अगस्त तक चलाया जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता दिवस को विशिष्टता और स्वच्छता के संग उत्सव के रूप में मनाने के लिए विशिष्ट गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में जनपद के ब्लॉक कोऑर्डिनेटर नवल सिंह कुलस्ते, उपयंत्री आनंद उइके, राज बहादुर ठाकुर, अवधेश वर्मन, ललित मार्को, नूतन धुर्वे सहित कई कर्मचारी मौजूद रहे। बजाक से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। पन्ना से खबर है, जहां शाहनगर थाना अंतर्गत लमतरा में जमीन के पुरानी विवाद ने खूनी रूप ले लिया। गांव के 60 वर्षीय बुजुर्ग बलीराम यादव की कुछ लोगों ने रास्ता रोककर बेरहमी से हमला कर हत्या कर दी। कुल्हाड़ी और डंडों से किए गए हमले में बलीराम यादव की मौके पर ही मौत हो गई थी। घटना के बाद पूरे गांव में सनसनी फैल गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। शाहनगर पुलिस से प्राप्त जानकारी के मुताबिक मृतक बलीराम यादव और झुक्का यादव के बीच लंबे समय से जमीन का विवाद चल रहा था। मंगलवार सुबह बलीराम यादव किसी निजी काम से घर से निकले थे। इसी दौरान गांव के बाहर पहले से घात लगाए बैठे आरोपियों ने उन्हें रोक लिया और विवाद के चलते गाली गलौज करने लगे। देखते देखते आरोपियों ने कुल्हाड़ी और डंडों से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। फिलहाल शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया गया है। परिजनों के मुताबिक झुक्का यादव, हल्का यादव, जलेश यादव, झुक्का यादव की पत्नी धना यादव और जलेश यादव की पत्नी ने मिलकर कुल्हाड़ी और डंडों से मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया है। थाना प्रभारी मनोज कुमार यादव ने बताया कि मृतक के बेटे की शिकायत पर 5 नामजद आरोपियों के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मारा है भाई, भेजने है ना। किस किस ने मारा है? 5 लोग मारे। कौन कौन? 3 लोग, 2 औरतें, 3 मर्द। क्या क्या नाम है उनका? बाप का नाम है हल्का, लड़का बड़ा लड़का का झुक्का, छोट का झुक का नाम है, झुक का बड़ा का नाम है जलेश, छोट का नाम। हाँ। दोनों बहू में पकड़े रहे। नाम मालूम उनका? धाना नाम है। अच्छा। धाना, बड़ी बहू का धाना नाम है, छोटी बहू का मालूम नहीं है। और लड़कों का? लड़कों का, बड़े लड़का का झुक्का और छोटे लड़का का जलेश और बाप का हल्का ही है। इन लोगों ने मारा? हाँ, किस चीज से मारा है? कुल्हाड़ी से मारे। क्या कारण क्या था? कारण कुछ नहीं है, तो तार लगा इतने तक आते हमारी जमीन में न लगा, इतना कह के आ गए। इस रास्ते में कोनो नहीं रहा, सनाबा के जगह वो तई से आए तक 5 लोग, 2 लोग पकड़ी थे औरतें और 3 लोग मारते। कौन गांव की घटना? ये घटना लमतरा की है। कौन समाज के मारा? यादव है। यादव ने ही मारा है? हाँ, यादव ने मारा। आपका क्या नाम है? आपका शकुंतला। ये कौन है आपके? मेरे पति हैं। क्या नाम था? बलीराम। कितने बजे की घटना है? ये 10 बजे की घटना। दिन में? दिन में। सर, क्या मामला है? एक युवक की हत्या हुई है। ये एक मरीज को यहाँ पे लाए थे, उसको जांच के उपरांत देखा गया कि मृत अवस्था में लाए हैं। व्यक्ति का नाम बलीराम यादव, पिता का नाम फूलचंद यादव। किस गांव की घटना? जो ग्राम लमतरा के रहने वाले। प्रथम दृष्टया क्या बन रही, किस कैसे घाव होंगे? शरीर में चोटें हैं उसके। जी। मृत अवस्था में आए यहाँ पर? जी, मृत अवस्था। पन्ना से सी न्यूज़ संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट।
पवई में 15 अगस्त को प्रस्तावित स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के तहत 12 अगस्त को पवई एसडीएम समीक्षा जैन, जनपद सीईओ अखिलेश उपाध्याय, नगर परिषद अध्यक्ष बसंत दहायत और मंडल अध्यक्ष निधि पटेरिया द्वारा छत्रसाल स्टेडियम का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मुख्य कार्यक्रम स्थल पर बारिश के चलते कीचड़ और जलभराव की स्थिति पाई गई, जिससे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम के आयोजन में कठिनाई संभावित थी। इस स्थिति को देखते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 15 अगस्त का मुख्य समारोह अब छत्रसाल स्टेडियम के स्थान पर मां कलेही देवी मंदिर परिसर में मैदान में आयोजित किया जाएगा। विगत सालों में जो कार्यक्रम स्टेडियम में हुआ करते थे, तब अतिवृष्टि के कारण वहाँ की जो धरातल है पूरी जलमग्न है। इस कारण वहाँ जो कार्यक्रम होता था उसकी जगह इस बार कलेही प्रांगण में सर्व जनप्रतिनिधि और शासकीय सेवकों के समक्ष में सहमति से निर्णय हुआ है कि पूर्व की भांति स्टेडियम की जगह ना हो के यहाँ पे कलेही माता प्रांगण में किया जाए कार्यक्रम, जिससे कि पानी भी ना भरा हो और विद्यार्थी और आमजन आसानी से यहाँ पहुँच सके। इस कारण इस प्रांगण को स्थल चयन किया गया है। परिवर्तन किया गया है, उसको लेकर के आपके द्वारा नवीन स्थान का निरीक्षण किया गया, क्या कैसे योजना बनाई गई? जी, जो हमारा राष्ट्रीय त्यौहार है और स्वतंत्रता दिवस है, तो इसकी बैठक पूर्व में हो चुकी है। उस बैठक में ये बोला गया था कि बारिश को देखते हुए 12 तारीख को ये निर्णय लिया जाएगा कि कौन से स्थान पर स्वतंत्रता दिवस को मनाया जाए, क्योंकि वो छत्रसाल स्टेडियम में जहाँ पर स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था वहाँ पे अधिक बारिश होने की वजह से जो मिट्टी है वो दलदल के रूप में हो गई है। वहाँ किसी प्रकार से कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किया जा सकता और 15 तारीख को और बारिश की संभावना है, क्योंकि कलेही प्रांगण है और यहाँ मिट्टी धंसने वाली नहीं है। तो सभी एसडीएम महोदय, सीओ साहब, बाकी मंडल अध्यक्ष, हमारे सभी कार्यकर्ता और सभी लोगों ने मिलकर के निर्णय लिया है कि इस बार का जो स्वतंत्रता दिवस है वो कलेही प्रांगण में मनाया जाए। और इसी दृष्टि को देखते हुए कल 11 बजे एक और तिरंगा यात्रा है, तो उस तिरंगा यात्रा में सभी नगरवासियों से अनुरोध है कि तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के जगदीश स्वामी मंदिर में 11 बजे से यात्रा प्रारंभ होगी और नन्ही पवई में उसका समापन होगा। पवई से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश कुमार द्विवेदी की रिपोर्ट। शिवपुरी से खबर है, स्वतंत्रता दिवस से पहले शिवपुरी शहर देशभक्ति के रंग में पूरी तरीके से रंग गया, जहां मंगलवार को हर घर तिरंगा, हर घर स्वच्छता अभियान और भाजपा के हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत भव्य तिरंगा यात्राएं निकाली गई हैं। सुबह जिला प्रशासन द्वारा पोलो ग्राउंड से निकाली गई रैली में विधायक देवेंद्र जैन, कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी, एसपी अमन सिंह राठौर, एनसीसी, एनएसएस, पुलिस बल, सामाजिक संगठनों और बड़ी संख्या में नागरिकों ने भाग लिया। ये रैली शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई वापस पोलो ग्राउंड पर संपन्न हुई। दोपहर में भाजपा द्वारा गांधी पार्क से निकाली गई तिरंगा यात्रा तात्या टोपे स्मारक पर समाप्त हुई, जिसमें भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से माहौल गूंज उठा। नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया और तिरंगे के साथ सेल्फी लेकर पोर्टल पर अपलोड की। भाजपा जिलाध्यक्ष जशवंत यादव ने नागरिकों से हर घर तिरंगा फहराने और देशभक्ति की भावना को आत्मसात करने की अपील की। अभियान 15 अगस्त तक जारी रहेगा। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। शिवपुरी से खबर है, जहां संजय कॉलोनी में मंगलवार को कोर्ट के आदेश पर विधवा ममता विश्वकर्मा का पीएम आवास योजना से बना मकान तोड़ दिया गया, जिससे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कार्यवाही के दौरान ममता का बेटा सदमे में आकर बेहोश हो गया, जिसे तत्काल अस्पताल ले जाया गया। मामला तब शुरू हुआ जब पड़ोसी संगीता खटीक ने कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया कि ममता का मकान रास्ते और सरकारी जमीन पर बना है। कोर्ट ने संगीता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मकान हटाने का आदेश दिया। ममता का कहना है कि उनका पति ये जमीन बैजनाथ प्रसाद पांडे और 80,000 रुपये में खरीदी थी। उसी आधार पर पीएम आवास योजना के तहत मकान बनवाया गया। पति की मृत्यु के बाद ममता सिलाई कर अपने 4 बेटियों और बेटे का पालन पोषण कर रही थी, जिसमें एक बेटी की शादी 2 महीने बाद होनी थी। कार्यवाही के दौरान ममता और उनकी बेटियां फूट फूट कर रोती रहीं। वहीं संगीता खटीक ने आरोप लगाया कि ममता ने रास्ता छोड़ने के बदले 4 लाख रुपए की मांग की थी। इस घटना ने ये गंभीर सवाल खड़ा कर दिया कि यदि जमीन सरकारी थी तो पीएम आवास की स्वीकृति कैसे दी गई और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही। मैंने प्रधानमंत्री योजना का मकान बनवाया। मेरी रजिस्ट्री की जहाँ तक की रजिस्ट्री उसके आगे मेरी जगह पड़ी थी, उस पर बनवाई। इसने हमारा
बेईमानी से पैसा भी ले गया, कह रहा राजीनामा करेंगे कोर्ट से। कितने पैसे थे? पैसा हमने 80,000 दिए थे इसे, इसके बाप को काफी रात कितने को। पैसे मांग रहा? ये हमसे 4 लाख मांग रहा था, तो हम देने को तैयार थे। तो कह रहा है, उसकी औरत कह रही है हमें मकान चाहिए, मकान चाहिए। हमने कहा मकान में हम लोग लेके कहा जाएंगे, जवान मेरे 4 लड़की 1 लड़का है। तो इसलिए मुझे गाली दे के जाता, पीछे से चढ़ के आता, गाली भाग। कब लिया था आपने ये मकान? कब लिया था मकान? ये हमने लिया था आज 25-30 साल हो गए। और प्रधानमंत्री आवास योजना पर बनाया कब बना था वो? ये बने क्या साल हो गए? 7-8 साल हो गए भैया। जब शुरुआत में फार्म भरे गए, जब ही हमने घर बैठे 4 साल हो गए। 7-8 साल हो गए मेरे को, जब इसने नहीं रोका यही रही। जो आपने प्रधानमंत्री में वो लगाए थे कागज, उसमें किसके नाम की लगाए थे? मेरे नाम के लगे थे, मैंने दिया था। टीसाई दराजा, टीसाई दराजा। फिर क्या करके आपने हम सिलाई करके बच्चे पालते हैं, सिलाई करके 2 रुपए का एक पेटीकोट सिलते हैं। कितनी जमीन है उनकी? उनकी पीछे तक की है, रजिस्ट्री है मेरे पास। जहाँ तक की जमीन है मैं वहीं तक की दूंगी, आगे तो मैं पन्नी डाल के रहूंगी। जवान लड़की बताइए, आपके कोर्ट का नोटिस वगैरह आता क्या? नहीं आया, कुछ नहीं आया। नोटिस बिना नोटिस के तोड़ रहे हैं? बिना नोटिस के तोड़ रहे हैं। ये मेरा मकान परसों यही चौकीदार आया था। शिवपुरी से सी न्यूज़ संवाददाता ऋषि गोस्वामी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।